इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। धर्म के इन दिनों में आप अपनी मानसिकता धर्ममय बना करके ही रखते हैं और प्रतिदिन आपके मन में यह विचार आता है कि हम धर्म के स्वरूप को और गहराई से जानें। जब हम इस तरह की उत्सुकता जानने की अपने अंदर बनाते हैं तो यहीं से हमारे अंदर ज्ञान का प्रवेश प्रारंभ होता है। धर्म के इन दिनों में जहाँ आपने क्षमा के माध्यम से क्षमा धर्म की भी अपनी विशेषता को समझा है, क्रोध को शमन करते हुए क्षमा भाव के साथ में आगे बढ़ने का विचार किया है, वहीं पर मार्दव धर्म भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मन के अंदर इस मार्दव धर्म का प्रवेश पाना तभी संभव होता है जब हम अपनी मान सम्मान की भावना को नियंत्रित रखते हैं। यह मान सम्मान की भावना नियंत्रण में तभी आती है जब हम इसे पाप के रूप में देखते हैं, कसाय के रूप में देखते हैं। यह भी आप लोगों को जानना जरूरी है कि इन कसायों के अनुसार ही हमारे पापों में प्रवृत्ति होती है और यह मान कसाय भी हमारे अंदर पाप उत्पन्न करा देती है। बड़े बड़े चक्रवर्ती होते हैं, वे चक्रवर्ती भी जब राज्य पद पर प्रतिष्ठित होते हैं तो उनके अंदर भी एक मान सम्मान का भाव उत्पन्न हो ही जाता है और ये ऐसे भाव हैं, अगर हम इसे आज के समय में कहें तो इन भावों की बहुत ज़रूरत है। धर्म और अधर्म से हमें मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है कौन सी चीज़ हमें खुश करती है और कौन सी चीज़ हमें नाखुश करती है। धर्म को अगर हम इस रूप में देखने लग जाते हैं कि इससे हमें खुशी नहीं मिलती तो लोग उस धर्म को छोड़ने भी लग जाते हैं। आज जिस तरह का परिवेश हमारे सामने है, छोटी छोटी सी बातों में परेशान होने का, छोटी छोटी सी बातों में उदास होने का, छोटे छोटे से कारणों में हताश होने का एक माहौल जो हमारे सामने दिखता है, उसमें हमें धर्म की सही बात कहते हुए भी सोचना पड़ता है। व्यक्ति सबसे पहले ये चाहता है कि मुझे खुशी मिले। व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मुझे धर्म मिले या ना मिले। सबसे पहली उसकी चाहत होती है मुझे खुशी मिले।
और खुशी मिलने के लिए वह ही सब कुछ काम करता है, और उन सब कामों के माध्यम से सब कुछ करने के बाद में अगर उसकी प्रशंसा नहीं होती है तो वो अपने आप में निराश हो जाता है। अब आप इसको थोड़ा सा इस रूप में देखें। धर्म जो कहता है वो अपनी जगह है, हम अपनी कसाइयों को मार लें ये अपनी जगह है, और जो हमारा मन चाहता है वो मन की जगह है। मन में जब धर्म बस जाएगा तो फिर मन को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मन अपने आप वही भाव करेगा जो धर्म का भाव होता है। और मन में जब धर्म नहीं बसता है तो फिर हमें मन को मारना भी पड़ता है, और मन को मारने के बाद में अगर हमें खुशी न मिले तो फिर हमें सोचना भी पड़ता है कि भाई इतना मन को मारने के बाद भी भीतर से खुशी मिल नहीं रही है। मैं हमेशा धर्म को प्रैक्टिकल रूप में देखना चाहता हूँ, और धर्म की सच्चाई को भी देखता हूँ, और मन के अंदर जो आदतें हैं उसको भी देखता हूँ। धर्म की सच्चाई जानने के लिए तो मैंने सुबह जो बोला था, ध्यान में जो बताया था, वो सब आपने सुना होगा, वो सच्चाई थी। अभी मैं उस बात पर विचार नहीं कर रहा हूँ जो मैंने सुबह बोला था, अभी मैं इस बात पर विचार कर रहा हूँ कि हमारा मन क्या चाहता है। मन के अंदर धर्म प्रवेश क्यों नहीं कर पाता है। मन को धर्म कठिन लगता है, लेकिन मन को अपने संस्कार जो उसके अंदर पड़े हुए हैं कठोरता के, वो कठिन नहीं लगते। आप विचार करें कि आज घर में जो बच्चे हैं वो अगर कोई अच्छा काम करके आएं और आप उनकी प्रशंसा न करें तो सोचो क्या हो। मानो कि आज उनके स्कूल में कोई टेस्ट था, कोई एग्ज़ाम था, भले ही वो वीकली एग्ज़ाम हो, मंथली एग्ज़ाम हो, और उस एग्ज़ाम में वो बच्चा फर्स्ट आया। वो घर पर आया और उसने आकर के अपने माता पिता से कहा, आज तो मेरा एग्ज़ाम में फर्स्ट नंबर आया। उस बच्चे को सुन कर के, देख कर के, अगर आप उस बच्चे की प्रशंसा नहीं करेंगे तो बच्चा निराश हो जाएगा, और अगर आप उस बच्चे की प्रशंसा करते हैं तो बच्चे के अंदर आत्म प्रशंसा का एक भाव विकसित होने लगेगा। अब इसको हम प्रैक्टिकल रूप में समझें थोड़ा सा, क्या करना चाहिए। आपने कोई अच्छा काम किया और उस अच्छे काम को करने के बाद में आपकी किसी ने प्रशंसा नहीं की, तो आपके अंदर क्या ख्याल आता है? हमने तो इतना बड़ा काम किया, इतना अच्छा किया, और मैंने किसी से भी दो शब्द भी प्रशंसा के नहीं सुने। मैंने आखिर करके भी क्या कर लिया? आप विचार करो। मैं धर्म को आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता। जो मुझे धर्म की सच्चाई बतानी थी वो मैं सुबह बता चुका ध्यान में। जो धर्म की सच्चाई थी बता चुका। अब मैं आपकी सच्चाई पर अभी बात कर रहा हूं, और दोनों चीजें अलग अलग हैं। धर्म की सच्चाई बताने में मैं चूक नहीं सकता, वो मेरा परम कर्तव्य है, मुझे बताना है।
और आपकी सच्चाई बता करके आपको उस सच्चाई से अवगत कराना, ये भी मेरा परम कर्तव्य है। और इसीलिए शायद मुझे 2 टाइम मिले हैं, एक टाइम में मैं धर्म की सच्चाई बताऊं और एक टाइम में मैं आपकी सच्चाई बताऊं। तो हम अब अपनी सच्चाई पर आए हैं। हमारे अंदर हम कहते तो जरूर हैं कि हमें मान कसाई नहीं करनी चाहिए, हमें कोई आत्म प्रशंसा के भाव नहीं रखने चाहिए, लेकिन वह आत्म प्रशंसा के बिना हमारे अंदर क्या अपने आप कोई मोटिवेशन आता है? ये सोचने की बात है। अगर आपने घर में अच्छा भोजन बनाया और ये सोच करके बनाया, चलो आज घर में हम इसलिए अच्छा बनाते हैं, आज घर के लोग खुश होंगे, इनको खुश करने के लिए कोई अच्छी डिश बनाते हैं, कोई आपने मिष्ठान बनाया या आपने वो पानी वाला बतासा बनाया या आपने कोई समोसा बनाया या टिक्की बनाई, कुछ भी बनाया और थोड़ी सी चाट बनाई, चलो आज घर के लोग, बच्चे, पति, जो भी घर में मेंबर है, सब खुश होंगे। मान के चलो आपने सब अच्छा बनाया और सब चुपचाप खा के चले गए, आपके ऊपर क्या गुजरेगी, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। बोलो। जैसा रोज बनता था और जैसे रोज भोजन करते थे, वो उसी तरह से आज भी भोजन किए और वो चल दिए। आपने सोचा था कि रोज इनके मन में शायद प्रसन्नता नहीं आती है, तो आज हम कुछ अच्छा बनाते हैं तो शायद आज ये प्रसन्न होंगे, और वो रोज की तरह आज भी आए और उसी तरह से खाया पिया और उसी मुंह के साथ में वो निकल गए। ना ये कहा भाई आज तो बहुत टेस्टी भोजन था, आज तो बहुत अच्छा था, है ना, ऐसा ही भोजन अगर रोज बने तो क्या बात हो, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा और वो चले गए, घर के जितने मेंबर थे। अब सोचो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। आप बहुत जल्दी कह देते हो मान कसाई नहीं करना चाहिए, आत्म प्रशंसा के भाव में नहीं आना चाहिए। हमारी आदतों में क्या पड़ा है, अब ये सोचो। हम अगर कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हमारे मन के अंदर सबसे पहले यही विचार आता है कि अगर हमने अच्छा काम किया है तो उसको सामने वाला प्रशंसा करे, उसको एप्रिसिएट करे। अगर हमें एप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो हमारा मन फिर कल अच्छा बनाने का नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारी आदत अगर ऐसे ही खाने की है तो फिर तुम वही खाओ जो हम रोजाना खिलाते थे। अगर अच्छा खाने के बाद भी आपका चेहरा वैसा ही है और सिंपल खाने के बाद भी आपका चेहरा वैसा ही है, तो फिर हम एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करें? सोचो। हम घर में भी कोई काम करते हैं तो भी हमें दूसरे की प्रशंसा चाहिए पड़ती है। बच्चा घर के बाहर कुछ अच्छा करके आता है और मम्मी से आकर के कहता है, पापा से आकर के कहता है, और अगर मम्मी पापा उसको सिर पर ना बिठाएं तो बच्चा सोचेगा मैंने क्या गुनाह कर लिया। अगर मम्मी पापा उसको गोद में न लें, उसको शाबाशी न दें, तो बच्चा सोचेगा कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी रह गई कि मैं अपने माता पिता को खुश नहीं कर पाया। अब आप सोचो, एक तरफ हम कहते हैं हमें आत्म प्रशंसा से बचना चाहिए, और आज की दृष्टि में अगर हम देखें तो बिना आत्म प्रशंसा के कोई काम होता नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ। अब ये आत्म प्रशंसा हमारे अंदर कब से बनी?
तो हम जब से बच्चे थे तब से शुरू हो गई ये प्रशंसा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जिसकी माता पिता ने उसकी बचपन में प्रशंसा ना की हो। जब वह गोदी में होता है और गोदी से हट करके जब थोड़ा थोड़ा रेंग करके चलने लग जाता है तो भी मां खुश हो जाती है। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरा लाडला, चलने लग गया चलने लग गया। फिर उसको जब वो रेंगता हुआ देखती है और जब वो घुटनों के बल चलने लग जाता है, फिर थोड़ा सा उचकने लग जाता है, तो मां और खुश हो जाती है। और उसी के कारण से वह बच्चा भी कभी कभी खिलखिला पड़ता है। देखा नहीं, केवल खिलाते ही हो, ऑब्जर्व भी किया करो बच्चे के अंदर के भावों को। और वह बच्चा जब इस तरह से खिलखिला पड़ता है तो उस बच्चे के अंदर भी अपने आप, सोचो आप, उसे किसने सिखाया कि आत्म प्रशंसा सुनने से खुशी मिलती है? ये किसने सिखाया, ये तो बताओ। हम तो अभी उसे सिखा ही नहीं पाए, वो तो बच्चा था, उसने कहां से सीख लिया ये बात? अभी तो वो ABCD A कुछ नहीं सीख पाया, लेकिन ये कहां से सीख करके आया? जैसे ही उसके लिए चुटकी बजाई जाती है, प्रशंसा की बात की जाती है, वो खिलखिलाने लग जाता है। अब आप समझो कि ये उसने कहां से सीखा? उसके अंदर ये आत्म प्रशंसा से खुशी प्राप्त करने वाली भावना कहां से आई? बचपन से उसके अंदर वो चीज है और उसी चीज को हमने बढ़ावा भी दिया है। और वही चीज बढ़ते बढ़ते जब चलती है तो वो बड़ा होता चला जाता है और वह आत्म प्रशंसा का फिर वह धीरे धीरे भूखा भी होने लग जाता है। पहले उसके अंदर इतनी भूख नहीं रहती, लेकिन बड़े होने पर फिर वह कोई भी काम करता है तो उसे यह समझ आता है कि इससे मुझे प्रशंसा मिलनी चाहिए। और कभी कभी तो वह कोई काम इसलिए भी करता है कि भाई बहुत दिनों से मन खुश नहीं हो रहा है, तो बच्चे सोचते हैं हमने कुछ नया किया नहीं है, कुछ अच्छा किया नहीं है, तो क्या करें, कुछ ऐसा करते हैं जिससे सब लोग खुश हो जाएं, सबकी शाबाशी मिल जाए। तो खुश होने के लिए भी उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, चाहे वो एग्जाम में फर्स्ट आए, चाहे वो गेम में फर्स्ट आए, चाहे वो किसी भी तरह की गेम में चैंपियन बने, चाहे भले ही वो कुश्ती में फर्स्ट आए, लेकिन उन्हें फर्स्ट आने की लत पड़ जाती है। और माता पिता इसी बात के लिए बच्चे का प्रोत्साहन करते हैं। चैंपियन बनाना है, चैंपियन। अगर वो पढ़ने लायक नहीं भी है, अच्छी पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पढ़ाई में अगर उसको गोल्ड मेडल नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम खेल में मिल जाए तो ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन बेटा मिलना चाहिए, मिलना तो गोल्ड मेडल ही चाहिए। सोचो ये किसकी भावना है, बच्चे की कि आपकी है? हाँ, धर्म के 10 दिन मिले हैं, यूं ही खा पी करके गुजारने को नहीं मिले, यूं ही टाइम पास करने को नहीं मिले, इसीलिए मिले हैं, फुर्सत के 10 दिन हैं। हर चीज को गहराई से देखो, समझो, किसी भी चीज को नकारो मत। और धर्म का कोई ऐसा जामा भी पहनने की कोशिश मत करो कि लोग कहें भाई धार्मिक हैं तो ऐसा करना पड़ता है, ऐसा नहीं। धार्मिक हैं तो ऐसा करना नहीं पड़ता, धार्मिक हैं तो ऐसा हो जाना चाहिए। मन को अगर प्रशंसा की बात न मिलती है तो भी मन कितना खुश रह लेता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। हमने बचपन से लेकर के अभी तक सिर्फ प्रशंसा ही सीखी है, दूसरों से प्रशंसा पा करके खुश होना, आगे बढ़ना। इसलिए आज भी जब बच्चों को मोटिवेशन दिया जाता है तो उन्हें प्रशंसा से ही दिया जाता है।
जो बड़े बड़े मोटिवेटर होते हैं वो पेरेंट्स को कहते हैं कि बच्चे को किसी भी बात के लिए मना मत करना, बच्चे के सामने कभी भी उसकी किसी भी कमी को बताना मत, बच्चे के लिए कभी नकारना मत, वह कुछ भी हो बस आप उसकी प्रशंसा करना। अगर फेल भी हो रहा हो तो भी आप उससे अच्छा ही कहना, बुरा मत बोलना, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा, वो आपके अंडर में नहीं रहेगा, वो निराश हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए उसकी प्रशंसा करना। अब आप सोचो ये प्रशंसा क्या भला है। बड़ों का भी उदाहरण दे दिया मैंने और छोटों का भी दे दिया है। छोटे से लेकर बड़े तक हम हमेशा प्रशंसा से ही प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नता कब आती है? जब कोई हमारे लिए नाम लेता है, कोई जब हमारा नाम लेकर के बुलाता है, कोई जब हमारे किसी कार्यों की बड़ाई करता है, तब हमारे अंदर प्रसन्नता आती है। प्रशंसा से प्रसन्नता आती है और इसी प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए आपको प्रशंसा को भी स्वीकार करना पड़ता है। अब आप अपने अतीत में झांको थोड़ा सा, कब से आपने कोई अच्छा काम नहीं किया, कब से आपको प्रसन्नता नहीं मिली, कब से आपकी किसी ने प्रशंसा नहीं की, देखो जरा, याद आ रहा है कुछ? कई बार ऐसा लगता है जीना बिल्कुल बेकार सा लग रहा है, बोर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं जानते हो? इसी कारण से हो रहे हैं और कोई कारण नहीं होता। प्रशंसा किसी की जब नहीं मिलती है तो व्यक्ति के अंदर की प्रसन्नता जाने लगती है। लेकिन अगर धर्म उसके अंदर होता, धर्म अगर मन के अंदर समा रहा होता, तो क्या उसे दूसरे की प्रशंसा की आवश्यकता पड़ती? मार्दव धर्म, आचार्य महाराज कहते थे, जिन्होंने मन को मार दो उन्हीं के लिए मार्दव धर्म आ गो। समझ आ रहा है? मार दो माने मार दो। अब ये मन को मार दो के कहने से कैसे मार दो? हम कैसे मन को मार सकते हैं जब हम पूरी प्रशंसा में ही अपना जीवन गुजारते आए हैं और बिना प्रशंसा के हम कितना भी कुछ करें अपने मन को प्रसन्न नहीं रख सकते। तो मार्दव धर्म हमारे अंदर कैसे प्रविष्ट हो रहा है, ये हमें विचारणीय है। सुन रहे हैं ना आप लोग? इसलिए आपके समक्ष ये बात रखी जा रही है कि मन की प्रशंसा, प्रसन्नता दूसरे की प्रशंसा से आती है और ये बात सबके अंदर समाहित रहती है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। हाँ, मैं अभी उस बात पे भी आ रहा हूं। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे संत हो चाहे फकीर हो। समझ आ रहा? आदमी के अंदर मोटिवेशन मिलता है उसकी प्रशंसा सुन करके। यहां तक कि बड़े बड़े चक्रवर्ती होते हैं, राजा होते हैं, उन्हें भी अपनी मन के अंदर की इस प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं प्रशंसा सुननी पड़ती है, बड़े बड़े चक्रवर्तियों को भी। अगर आप इसका संबंध सम्यक दर्शन से जोड़ते हैं तो मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानता। कुछ पढ़े लिखे लोग कह सकते हैं सम्यक दृष्टि जीव के अंदर मृदुता रहती है, मार्दव धर्म रहता है,
मैं नहीं मानता इस बात को। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जिनके अंदर क्षायिक सम्यक दर्शन है, उन जीवों में भी ये देखने को मिलता है कि उन्हें भी अपनी प्रशस्तियां लिखनी पड़ती हैं, लिखवानी पड़ती हैं। उन्हें भी अपने अहंकार को बनाए रखना पड़ता है, उन्हें भी अपने मन के अंदर इसी तरह से प्रसन्नता लानी पड़ती है। भरत चक्रवर्ती एक ऐसे ही चक्रवर्ती थे। आप सोचो, हर कोई उनसे कह रहा है कि आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे राजा हैं, आपसे बढ़कर के कोई भी इस संसार में राजपुरुष नहीं है, आपसे बढ़कर के कोई भी यहां पर पुण्यशाली नहीं है, आपसे बढ़कर के कोई भी ऐसा नहीं है जो सार्वभौमिक रूप से एकमात्र राजा हो, आप ही हैं। इतनी प्रशंसा सुनने के बाद भी जब वह भाई के लिए पूछते हैं कि उसने मेरी अधीनता स्वीकार की कि नहीं, कौन सा भाई, वो तो सब जानते हो आप, दूसरे के घर की कहानी तो आपको सब पता रहती है। अपने घर की कहानी भले ही ना पता हो, दूसरे के घर की कहानी तो जानने में बड़ी उत्सुकता भी रहती है। और वह उत्सुकता इसलिए भी रहती है क्योंकि हम दूसरों की बातें जानकर के ही ये समझते हैं कि हम समझदार हैं। जब हमारे अंदर इस तरह का विचार आता है तो सोचो, 6 खंड के जितने भी राजा होते हैं, 32,000 राजा होते हैं, उन सबका वह एकमात्र स्वामी होता है। और अगर उनमें से एक राजा, मान लो बाहुबली, उनके चरणों में नहीं झुक रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है? सुनते हो कि नहीं? सब तो मान रहे हैं ना, आप राजा हैं, आप हमारे स्वामी हैं, मैंने आपकी दासता स्वीकार कर ली है, मैं आपके राज्य का ही एकमात्र सेवक हूं, सबने मान लिया। बस किसने नहीं माना? बाहुबली ने नहीं माना। और जब बाहुबली ने नहीं माना तो आप सोचो भरत के अंदर क्या होने लगा। एक और बड़ी दिक्कत की बात है, कोई अगर अपरिचित व्यक्ति अपनी बात ना माने तो फिर भी इतना गुस्सा नहीं आता। कोई अपने निकट का ही परिचित हो और अपने घर का हो और वो बात ना माने, सोचना कितना गुस्सा आता है। अपरिचित व्यक्ति अगर अपने को सम्मान ना दे तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने ही घर का व्यक्ति, परिचित व्यक्ति अपने को सम्मान ना दे तो सोचना कितना फर्क पड़ता है। क्योंकि अपरिचित से तो हमें अपेक्षा है ही नहीं, हमें अपेक्षा तो अपने परिचितों से, जो हमें जानते हैं, निकट से जानते हैं। तो हमारे अंदर वह सम्मान का भाव, मान का भाव तब और बढ़ जाता है जब सामने वाला हमें उस तरह का सम्मान नहीं देता। तो हमारे मन में आता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये मुझे सम्मान नहीं दे रहा है। सारे लोग, सारी प्रजा, सारे राजा सब भरत के अधीन हैं, एक को छोड़कर, और वह अपरिचित नहीं है। कौन है? मलेच्छ खंड का राजा होता तो चल जाता, थोड़ा विद्याधरों का भी राजा होता है, विजयार्थ की श्रेणियों का, तो भी चल जाता। लेकिन अपने ही घर में, अपनी ही अयोध्या में रहने वाला, अपने ही सहोदर, अपने ही पिता के एक ही संतानों में उत्पन्न होने वाला अपना ही भाई, और अपनी बात न माने, चाहे सम्यक दृष्टि हो
चाहे मिथ्या दृष्टि हो, कहानी सबकी कसाईयों के मामले में एक ही रहती है। इसलिए सम्यक दर्शन की ज्यादा बड़ाई मत किया करो, कसाईयों को जीतने की बात किया करो। कसाई अगर जीत लोगे तो सम्यक दर्शन भी आ जाएगा, और केवल सम्यक दर्शन की बात करते करते अगर आपके अंदर कुछ जीता नहीं गया तो कसाई बढ़ जाएगी। हो सकता है कि वो सम्यक दर्शन भी आपके लिए कसाई का कारण बन जाए। मैं तो कहता हूं सम्यक दर्शन ऐसा होता है, और ये कहते हैं सम्यक दर्शन ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। वो भी कसाई का कारण बन सकता है। इसलिए आपको ये चिंता नहीं करनी चाहिए। कई लोग पूछते हैं, कल ही पूछा था ना हमसे, मैं सम्यक दृष्टि हूं, कैसे पता पड़ेगा? अरे भाई, इतने अहंकार वैसे ही पड़े हुए हैं, एक और नया अहंकार क्यों अपने सिर पर रख रहे हो? हा? भाई पढ़ो लिखो देखो समझो चीजें, एक नया अहंकार अपने सिर पर और क्यों चढ़ा रहे हो? कितने अहंकार अपने सिर पर चढ़े हुए हैं। सुबह 1 घंटा बताया था, सिर्फ उन्हीं अहंकारों की लिस्ट बताता रहा था। अब एक नया अहंकार और अगर तुम्हें पता पड़ जाए कि तुम सम्यक दृष्टि हो, तो फिर तुम तो 7वें आसमान को छुओगे, फिर धरती पे कहां रहोगे तुम? फिर तो तुम किसी से सीधे मुंह बात ही क्यों करोगे? बोले ये तो सब क्या मिथ्या दृष्टि, ये तो सब क्या अधार्मिक लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं। मैं सम्यक दृष्टि हूं, मेरे पैर पड़ो। तो इस तरह के प्रश्न अगर आपके अंदर उत्पन्न होते हैं तो मैं समझता हूं आप भी उसी लाइन पर चल रहे हैं, और अभी आपके अंदर कुछ नया नहीं आ रहा है। मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं, क्या जरूरत है एक नया अहंकार और पालने की? बस इतना ही हमें प्रयोजन होना चाहिए कि मेरे अंदर मान कसाई कम हुई कि नहीं। अगर सम्यक दृष्टि होने के बाद भी मान कसाई बढ़ती है तो सम्यक दर्शन होने का प्रयोजन क्या? हमारा प्रमुख गोल क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन की प्राप्ति या अपनी कसाईयों की कमी करना? और एक मजे की बात सुनो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई ना हुई ये तो आपको 3 काल में कोई बताने वाला नहीं, और ना आपको कभी इस तरह का कोई रियलाइजेशन होने वाला है। लेकिन कसाईयों की कमी हुई ना हुई ये आपको रियलाइज हो सकता है। हाँ, ये आपको रियलाइज हो सकता है। इसलिए हमें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हमने सुना है, श्रद्धान हमें कहां करना है कर लिया, हमें जो सिखाया गया हमने सीख लिया, हमें जो विश्वास करना था हमने कर लिया। अब करना क्या है? विश्वास करने के बाद भी हमें अपनी कसाईयों को ही तो कम करना है, और वह मान कसाई की कमी होगी तो कुछ बात बनेगी। छायक सम्यक दृष्टि हैं भरत जी भी, और छायक सम्यक दृष्टि हैं बाहुबली जी भी। सुन रहे हो? अब दोनों ही सम्यक दृष्टि हैं, तो क्यों एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि को अपने पैरों में झुकाना चाह रहा है? नहीं समझ में आ रहा? जब दोनों ही बराबर के हैं भीतर से और बाहर से, ठीक है, आप चक्रवर्ती बनकर के आ रहे थे, आ जाओ। चक्रवर्ती बनकर के आपको अपने राज सिंहासन पर बैठना था, बैठ जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। आप दुनिया के लिए चक्रवर्ती होंगे, हमारे लिए तो कुछ नहीं है। हमारे लिए तो आप एक इतना ही है, आदिनाथ भगवान के पुत्र हैं, तुम भी हो मैं भी हूं। और अगर हम कह भी दें कि हाँ चक्रवर्ती हो तो ठीक है, हम आपकी प्रशंसा भी कर देंगे। लेकिन आप अगर यूं कह रहे हो कि मुझे स्वीकार करो और मेरा राज्य भी अगर आप हड़पना चाह रहे हो और फिर मुझे अपना राज्य लौटा करके मेरे ऊपर एहसान करना चाह रहे हो, तो ये तो बात मेरे लिए गवारा नहीं है। और बड़े बड़े लोगों के साथ यही होता है। चक्रवर्ती को ऐसा नहीं है कि बाहुबली का राज्य चाहिए था, राज्य तो बहुत था,
बस इतना सुनना था, हाँ मैं भी आपको चक्रवर्ती मानता हूं, आप भी मेरे राजा हैं, मेरे स्वामी हैं। बस इतना सुनना था और कुछ नहीं था। राज्य की तो कमी थी नहीं भरत के पास में, 6 खंड जीत करके आए थे, एक पोदनपुर का राज्य उनको मिला था ले दे करके, नहीं मिलता एक पोदनपुर तो क्या फर्क पड़ रहा था उनको। और बड़े राजाओं के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जहां के जो राजा होते हैं वो उन्हीं राजाओं को अपने अंडर में करके उन्हीं का राज्य फिर वापस भी दे देते हैं, बोले तुम वहीं रहो। लेकिन कहना क्या, पार्टी किसकी, हाँ बस झंडा हमारा लगाना, बस रहो अपने राज्य में रहो, पोदनपुर का राज्य करो, कोई इनका राज्य करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करना क्या है, बस इतना कहना हमारा स्वामी कौन, बस इतना ही कहना है आपको, कुछ नहीं करना है। आप जहां के राजा हो वहीं बने रहो। कहना क्या है आपको, हमारा स्वामी कौन, भरत चक्रवर्ती, बस। सुन रहे हो, हाँ विचार करो। ये भी एक प्रशंसा ही है, ये भी एक शब्द ही है, और इस शब्द ने कितना बड़ा हंगामा कर दिया, तहलका मचा दिया, 3 लोक में क्षोभ पैदा कर दिया। तहलका फिल्म ने क्या इतना तहलका नहीं मचाया होगा जितना इन दोनों भाइयों ने हंगामा मचा दिया। और उस हंगामे की वजह क्या थी, सिर्फ इतनी सी वजह थी, बाहुबली इतना कहने को तैयार नहीं थे कि हां आप हमारे स्वामी हो, और उनको बस इतना ही सुनना था कि हां मैं आपके राज्य का राजा हूं, बस आप इतना कह दो तो बस मेरा काम पूरा हो जाएगा। और ये बात बाहुबली ने अंत तक नहीं बोली, क्योंकि बाहुबली का सोचना था, नहीं मुझे पोदनपुर का राजा आदिनाथ भगवान बना करके गए हैं, तो मैं पोदनपुर का राजा हूं, मैं भरत का कोई दास नहीं हूं, मैं अपने राज्य का राजा हूं, मुझे मेरे पिताजी सौंप करके गए हैं मेरी जायदाद। तो मेरी जायदाद पर आंख क्यों लगा रहे हो? और इस बात को लेकर के इतना हंगामा हुआ कि आज वो कहानी इतनी प्रसिद्ध हो गई कि असंख्यातों वर्ष बीतने के बाद भी भरत और बाहुबली की वह कहानी सबको ज्ञात है। कैसे ज्ञात है? तो कहीं ना कहीं वो कहानी हमें सुनने को, पढ़ने को मिल ही जाती है। केवल आत्म प्रशंसा के कारण से ही इतना बड़ा हंगामा हुआ, युद्ध हुआ, और बाहुबली को जाना पड़ा। सोचो, ये आत्म प्रशंसा का भाव कितना बड़ा भाव है। हमें प्रशंसा सुननी है तो दूसरों के ही माध्यम से सुननी है। अपनी प्रशंसा खुद अपन कर लें तो मन कहाँ भरता है? नहीं समझे? हम अपने ही कानों से अपने मन को सुना लें, मैं बहुत बड़ा चक्रवर्ती हूँ, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, उससे मन नहीं भरता। मन किससे भरता है? हाँ, भले ही वो बच्चा छोटा सा हो, अगर वो आकर के कह दे आप राजा हैं, तो चक्रवर्ती भी खिल जाता है। सुन रहे हो कि नहीं? बत्ती सी कब दिखती है आपकी? चेहरे पर खिलखिलाहट कब आती है? हाँ, प्रशंसा सुने बिना आती नहीं है। और ये हमारी एक बहुत बड़ी भीतरी कमजोरी बन चुकी है। इसी कारण से हम दूसरों के प्रति कठोर व्यवहार भी करते हैं। देखो, अगर कोई हमारी प्रशंसा नहीं कर रहा है तो हमें दूसरे के प्रति कठोर होना पड़ता है। फिर हम उसको झुकाना चाहते हैं, फिर हम उसके लिए किसी भी तरह से परेशान करते हैं, फिर हम उसको दंड देते हैं, किसी ना किसी तरह से उसे एहसास कराना चाहते हैं कि तू मुझे समझ, मुझे मान, मेरी प्रशंसा कर।
ये हर एक आत्मा के अंदर रहने वाला मान का भाव, और उसी के बीच में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी आ जाने वाला मार्दव का भाव चलता रहता है। आपके अंदर मार्दव धर्म अभी इसलिए नहीं समाएगा क्योंकि यह मान कसाई के पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत कठोर हैं, और ये बड़े बड़े पत्थर भी गलेंगे तो किससे गलेंगे? पत्थर भी किससे गलेंगे? चट्टाने भी किससे गलेंगे? आप जानते हो, बड़े बड़े अगर पर्वत भी हों और उनके ऊपर नियमित रूप से अगर कोई उनके ऊपर पानी की बौछार दी जाती हो या पानी वहां से नियमित रूप से कटता हो तो बड़े बड़े पत्थर भी गिर जाते हैं। किसके कारण से? पानी के कारण से। पानी उस पत्थर को काटने का काम करता है। इसी तरह से हमारे अंदर मान कसाई की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, लेकिन उसे काटेगा कौन? तो मार्दव धर्म का पानी ही उसको काटेगा, उन चट्टानों को तोड़ेगा, और कोई आपके पास में रास्ता नहीं है। इसलिए एक श्लोक आपके सामने आ रहा है, जिस श्लोक के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि ये बात शास्त्रों में भी लिखी हुई है। मार्दवे नापि सिद्ध्यन्ति कार्याणि सुगुरूण्यपि यतो जलेन विद्यन्ते पर्वता अपि निष्ठुरा। हमारे कार्य, बड़े बड़े कार्य किससे सिद्ध होते हैं? मान कसाय से सिद्ध नहीं होते, मार्दव भाव से सिद्ध होते हैं। और इस मार्दव भाव को जल की तरह कहा गया है। जैसे बड़े बड़े निष्ठुर पर्वत अपने स्थान पर रहकर के भी खंडित हो जाते हैं केवल तब जब वह केवल पानी के बहाव से उनके ऊपर निरंतर प्रेशर पड़ता रहे, तो अपने अंदर की वह मान कसाय अगर टूटती है तो कैसे टूटेगी? इसी मार्दव धर्म की आराधना से टूटेगी। इसलिए मान कसाय को अपनी जगह रहने दो और मार्दव धर्म का जल बहाते रहो। जब टूटेगी तब टूटेगी। किस जन्म में टूटेगी नहीं कह सकते, लेकिन इस धर्म के जल को सुखाओ मत, इसको बहने दो, मार्दव धर्म का प्रवाह बना रहने दो। इसलिए हर साल की तरह इस साल भी मार्दव धर्म को अपनाओ और अगली साल फिर अपनाना। नहीं समझ में आ रहा है? और अगर बन सके तो रोजाना अपना लेना। रोजाना कैसे अपनाओगे? इसके लिए भी आपके अंदर कोई ना कोई संस्कार पड़ना चाहिए, और वह संस्कार भी आपके अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। जो आपको ध्यान कराया जा रहा है, जाप कराई जा रही है, ये उसी संस्कार के लिए है कि हम ये माने कि हमारे अंदर वह मार्दव धर्म की धारा बहती रहे। तो कैसे बहेगी? जब हम इस तरह से अपने ध्यान भाव में आते रहें। इसलिए मान चाह सम्मान में सुन अन से प्रशंस, तू खुद को माने बड़ो मार्दव का नहीं अंश। एक दोहा आपके सामने आ रहा है। ये दोहे और ये जो छंद आपको दिखाए जा रहे हैं, इन्हें आपको याद रखना है। 8 दिन बाद जब परीक्षा होगी तो उसमें ये दोहे और ये छंदों से कुछ भी पूछा जा सकेगा। और जो शिवरार्थी हैं वो नियम से परीक्षा देते ही हैं और देंगे। कल भी जो 2 चीज़ें बताई थी, एक दोहा और एक संस्कृत का छंद, उसको भी याद रखना। और वह दोनों चीज़ें अगर आपने कल नोट नहीं कर पाई हो तो यहाँ के लोगों से कहना कि वो आज फिर दिखा दें, फिर सुना दें। आपके लिए जो भी प्रवचनांश नोट करने में आ रहा है वो भी आपके परीक्षा का विषय बनेगा,
और आपको इस तरह से लास्ट में 8वें दिन 9वें दिन ये परीक्षा देनी है, जिसमें आपको सिर्फ धर्म के बारे में ही पूछा जाएगा जो अभी इस क्लास में बताया जा रहा है। तो मार्दव धर्म क्या कहता है? हम अपने मान सम्मान में दूसरों की प्रशंसा सुनकर के प्रशंसित न हो, ये मार्दव धर्म कहता है। अब जब जब आपके सामने यह कार्य आए और आप अपने मन को थोड़ा सा संभाल पाएं और बिना प्रशंसा के भी खुश रख पाएं तो बड़ी बात होगी। क्या सुना? कई लोग कहते हैं हम प्रशंसा चाह नहीं रहे हैं, वो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। ये कहना भी परम सत्य है क्या है? मुझे तो नहीं लगता। प्रशंसा से अपने मन में प्रसन्नता आती है, सामने वाला प्रशंसा कर रहा है तो आती है, और नहीं करे तो भी क्या वो प्रसन्नता बनी रहती है? अगर वो प्रसन्नता उसकी उस प्रशंसा के बिना भी बनी रहे तो मैं कहूंगा कि हां, आप प्रशंसा नहीं चाह रहे। इसलिए मैंने बात शुरू की थी छोटे से बच्चे को लेकर के, क्योंकि छोटे से बच्चे से ही हमने उसके अंदर ये संस्कार डाले हैं। वो खुश कब होता है? प्रशंसा से खुश होता है, और यही संस्कार उसका बढ़ता चला जाता है। बड़े होने तक भी हम उसके लिए यही करते हैं। प्रशंसा तभी करेंगे जब वो हमारा मनचाहा काम करेगा, और हम अपना मनचाहा काम करवाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तब हम उसकी प्रशंसा करेंगे, और वो उसकी प्रशंसा करेंगे तभी जो है वो आगे बढ़ेगा। ये हमने एक फंडा सीख रखा है। इसलिए बच्चों की प्रशंसा भी शायद तब की जाती है जब हमें उन्हें उस क्षेत्र में आगे बढ़ाना होता है। सोचना, आप विचार करना, ये मनोविज्ञान है। अगर बच्चे के अंदर ये संस्कार पड़ गया तो जीवन भर वह हर काम करेगा, लेकिन किसके लिए करेगा? मान बढ़ाई के लिए करेगा, प्रशंसा सुनने के लिए करेगा। और कई बार ऐसा हो जाता है, बच्चे कहते हैं मैंने माता पिता के कहने से ऐसा किया, मेरा मन नहीं था। हाँ, मैंने माता पिता के प्रशंसा सुनने के लिए या उन्हें प्रसन्न करने के लिए ऐसा किया, मेरा अपना कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। और ये कहते हुए भी बच्चे सुने जाते हैं। इसका मतलब ही होता है कि माता पिता हमेशा बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं और उन्हें उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए तभी प्रशंसा करते हैं जब वो उनके मन के चाहे अनुसार काम करता चला जाता है। अब आप सोचो कि यह प्रशंसा का भाव अगर दृढ़ होता चला जाता है तो फिर हम कभी भी मार्दव धर्म के जल का प्रवाह अपने अंदर महसूस नहीं कर सकते। मार्दव धर्म का प्रभाव होगा तो उसके लिए भी कहीं प्रवाहित होने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए पड़ेगी। वो जगह कहाँ से मिलेगी? सब जगह अगर मान लो पत्थर 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 पड़े हैं, सब जगह बड़े बड़े बुलडोजर पड़े हैं, तो जल के प्रवाह के लिए भी कहीं जगह मिले, वो भी मिलना मुश्किल पड़ती है। लेकिन फिर भी हमें लगता है जल का प्रवाह थोड़ा थोड़ा बनता है, रिश्ता तो होगा ही। यूं मत समझ लेना कि मैं पूरा मार्दव धर्म का धनी हो गया, लेकिन इतना भी अगर मन में आता हो कि नहीं, मन में मृदुता भी आती है और वो धर्म का जल कहीं ना कहीं रिस रहा है, भले ही वो रिश्ते रिश्ते धीरे धीरे इधर से उधर चल रहा है, बड़े बड़े पत्थर नहीं तोड़ पाया, लेकिन उस पानी ने पत्थरों के बीच में जगह बना ली है, तो यही आपके अंदर का मार्दव धर्म होगा। और इतना भी मार्दव धर्म आ जाना अपने लिए सार्थक होगा कि हम उन मार्दव धर्म के पानी को अपने अंदर बहने दें, बहने दें, बहने दें। सुनने में भी अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है?
नहीं, तालियों की भूखा नहीं हूं मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं, अगर सुनने में भी ये धर्म अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब है कि वो धर्म अंदर बह रहा है। तो धर्म अंदर बहे, हमारे अंदर थोड़ा सा ये भाव आए कि हां, कठोरता का व्यवहार दूसरों के साथ हमें नहीं करना, हमें आत्म प्रशंसा की भूख अपने अंदर नहीं रखना, और फिर उसके बाद में कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपने अंदर कोई इच्छा नहीं रखना। इतनी मृदुता हम अगर बना करके रखते हैं तो ये मान के चलिए, इसी भाव के साथ आपकी इतनी प्रशंसा होगी, इतनी प्रशंसा होगी कि आप पचा नहीं पाओगे। कई बार होता है ऐसा, जो नहीं चाहते हैं उनकी प्रशंसा होती है और जो चाहते हैं उनकी नहीं होती है। घर में देख लेना आप, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो प्रशंसा नहीं चाहते हैं, उनकी माता पिता प्रशंसा करते हैं, खूब थपथपाते हैं, और जो चाहता है उसके लिए कुछ नहीं कह पाते हैं। ये भी एक अलग तरह के पुण्यों से होता है। और आप देखो कि भरत चक्रवर्ती होते हुए भी इतना बड़ा पुण्य लेकर के आए थे, और उस पुण्य के कारण से उनके लिए सब कुछ मिल रहा था, लेकिन एक बात के कारण से अंत में जब वो युद्ध हुए तो जय जयकार किसकी हुई? क्यों? क्योंकि वो चाह नहीं रहे थे और वो चाह रहे थे, बस इतनी सी बात होती है। इसलिए हर चीज चाहने से नहीं मिलती, अपने अंदर बस काम करने का एक भाव होना चाहिए। हमें अच्छे काम करना है, प्रशंसा कोई मेरी करे या ना करे तो अपने आप आपको प्रशंसा भी मिलती जाएगी, और उसकी अगर आप चाहत रखेंगे तो आपके अच्छे काम में भी बट्टा लगता चला जाएगा, और आप कहीं ना कहीं फिर अपने अंदर मार्दव धर्म का जल प्रवाह रोक लेंगे और अपने अंदर कठोरता महसूस करेंगे। एक भाई भाई के प्रति भी कितना कठोर हो सकता है। सोचो कि वह सामने वाले भाई को, छोटे भी भाई को युद्ध करने के लिए ललकार सकता है, उससे युद्ध कर सकता है, उसके लिए किसी भी तरह से मारने का भी प्रयास कर सकता है। ये कितनी बड़ी कठोरता है मन की। एक भाई भाई को मारने के लिए चक्कर चला दे। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ। और हम कहते हैं सम्यक दर्शन होता है तो धर्म अपने आप आ जाता है। कहां से आ जाता है भाई? सम्यक दर्शन तो हो चुका। मृदुता अपने आप में एक अलग धर्म है, और ये धर्म गृहस्थी में बड़ा मुश्किल है, और मुनि महाराजों के लिए भी मुश्किल है। फिर सरल किसके लिए है? सरल उसी के लिए है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे मुनि महाराज हो। अच्छे काम करने के बाद भी उस काम के माध्यम से मुझे प्रशंसा मिले न मिले, बस इतना सा भाव रखेंगे तो गृहस्थ के लिए भी सरल है और मुनि महाराज के लिए भी सरल है। तो धर्म का प्रवाह हमेशा बना रहेगा, और जहां ये भाव आता है वहीं पर उस धर्म का प्रभाव सूख जाता है, मृदुता कठोरता में बदल जाती है। इसलिए हम सभी लोग इस मार्दव धर्म की आराधना करें, खड़े होकर के इसकी एक जाप करते हैं और अपने अंदर संस्कार डालने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे अंदर कुछ यहाँ से जाने के बाद भी बना रहे। सीधे खड़े हों, बाहुबली की तरह, अपने दोनों हाथ बिल्कुल नीचे लटके हुए, पैरों में थोड़ा सा डिफरेंस जो आपके खड़े होने में सुविधाजनक हो, गर्दन सीधी, आंखें बंद, अपनी श्वास को सामान्य बनाते हुए
ॐ ह्रीं अरहं मार्दवधर्मङ्गाय नमः। ॐ ह्रीं अरहं मार्दवधर्माङ्गाय 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 नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।